हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन हिंदी। आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज को हम शेक्सपियरन एज भी कहते हैं, इसको रेनेसां मूवमेंट भी कहते हैं। इसकी जो टाइम लाइन है गाइस वो है 1558 से 1603, ये इसकी टाइम लाइन है। इसको इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज भी कहा जाता है। एलिजाबेथन एज से जो पहले पीरियड था उसको ट्यूडोर पीरियड कहते हैं, और एलिजाबेथन एज के जो बाद एरा था उसको जैकोबियन एरा कहा जाता है। इनकी इस पीरियड की मोनार्क थी क्वीन एलिजाबेथ वन, जिसको हम वर्जिन क्वीन के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज ये पूरे लाइफ टाइम में अपनी इन्होंने मैरिज नहीं की थी, इसलिए इनको वर्जिन क्वीन कहा जाता है। इस एज में पोइट्री, म्यूज़िक, लिटरेचर बहुत बड़ा फूला था, इसीलिए इसको फ्लावरिंग पीरियड भी बोला जाता है, फ्लावरिंग पीरियड ऑफ पोइट्री, म्यूज़िक एंड लिटरेचर। इस पीरियड के जो फेमस राइटर हैं वो हैं सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, रॉगर एशम, फ्रांसिस बेकन, रिचर्ड हुकर, क्रिस्टोफर मार्लो एंड विलियम शेक्सपियर फ्लॉरिश्ड हुए थे इस पीरियड में ये सबसे ज़्यादा। दिस पीरियड राइटर्स, जो इस पीरियड के जो राइटर्स थे उन्होंने इन्फ्लुएंस ली थी, इंस्पिरेशन ली थी इटालियन राइटर्स से, और जो इटालियन राइटर्स थे उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी ग्रीक लिटरेचर से। फर्स्ट पर्सन हु गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्रीक स्टडीज एंड रोट इन लैटिन इज सर थॉमस मोर। जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ग्रीक स्टडीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने लैटिन में कुछ लिखा था, वो था उनका वर्क यूटोपिया। ठीक है, तो गाइज इसी पीरियड के दौरान यूनिवर्सिटी विट्स टर्म जो कॉइन हुई थी, यूनिवर्सिटी विट्स कॉइन की थी जॉर्ज सेंट्सबरी ने, जिसमें 7 मेंबर्स थे। यूनिवर्सिटी विट्स में 7 मेंबर्स थे। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस यूनिवर्सिटी विट्स में थे 7 मेंबर्स। 7 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स जो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में थे और कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो मेंबर थे वो थे थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, जॉन लिली। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मेंबर थे क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, रॉबर्ट ग्रीन, और एक मेंबर थे थॉमस काइड, जो ना तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे, ना ही वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे। तो इसको लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, जैसे पोल। पोल मीन्स P stands for Peel, O stands for Oxford University, L stands for Lodge, L stands for Lily। इससे, इस वर्ड से आपको ये याद हो जाएगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मेंबर कौन से थे। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मेंबर्स कौन से थे यूनिवर्सिटी विट्स में से। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का मैंने ट्रिक बनाया CNG। C मीन्स क्रिस्टोफर एंड कैम्ब्रिज, N मीन्स नैश, G मीन्स ग्रीन। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। थॉमस काइड जो थे वो किसी भी यूनिवर्सिटी को बिलोंग नहीं करते, तो ये आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इस पीरियड में जो फेमस थे ड्रामा में इस पीरियड में फेमस थे शेक्सपियर, जॉनसन, बेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लो। प्रोज में फेमस थे थॉमस लिली, थॉमस नैश एंड फ्रांसिस बेकन। लिली जो थे, जॉन लिली ने शेक्सपियर को बहुत इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज़्यादा, और इस पीरियड में ब्लैंक वर्स जो था वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। जॉन लिली का एक वर्क है यूफिज एनाटॉमी ऑफ विट्स, जिसमें उन्होंने फर्स्ट टाइम ये लाइन बोली थी, इश्क और जंग में सब जायज़ है। तो जो आज बॉलीवुड में ये लाइन जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है ये कहाँ से ली गई है ये लाइन। तो यूफिज एनाटॉमी ऑफ विट्स जो कि जॉन लिली के द्वारा लिखा गया, उसमें से ये लाइन ली गई है। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं अपने टाइम पीरियड में। रॉबर्ट ग्रीन बहुत जेलस होते थे शेक्सपियर से, वो अपने काम में या अपने वर्क्स में इनको अटैक करते थे, एज ए कॉम्पिटिटर इनको अटैक करते थे शेक्सपियर को। तो मैं अभी आप